हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 28 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मैंने इस टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी डाल दिया, अगर आप टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चीन के कितने ऐप पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने चीन के लगभग 59 ऐप पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोगों को पता होगा कि जून से जो भारत सरकार है उसने चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब तक लगभग 224 ऐप पर 224 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है भारत सरकार। उनमें से अब जो 59 ऐप हैं उन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो चीनी ऐप है वो ऐप कौन कौन से, जैसे आप लोगों को पता होगा एक शॉर्ट वीडियो मेकर ऐप है जिसका नाम है टिकटॉक, उससे आप लोग अच्छे से पता ही होंगे। टिकटॉक है, यूजी ब्राउज़र है आदि बहुत से ऐसे गेम थे जिन पर प्रतिबंध लगाया था, यानी चीनी ऐप थे जिन पर प्रतिबंध लगाया था भारत सरकार ने। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एंटोनी ब्लिंकन को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एंटोनी ब्लिंकन को अमेरिका का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वहाँ की जो सीनेट है उसने इनके जो नाम की सिफारिश की गई थी विदेश मंत्री बनाने के लिए, उसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आप लोगों को पता है अभी हाल ही में जॉय बिडेन की सरकार बनी है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जा रही है। तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पद है विदेश मंत्री पद का, उस पर अब इनका जो एंटोनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री पद नियुक्त किया गया है। ठीक है, जॉय बिडेन जो अभी हाल ही में क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया था, जॉय बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं या 46 में बने हैं, कौन से 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जॉय बिडेन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एंटोनी ब्लिंकन है और जिन्हें अब अमेरिका का विदेश मंत्री बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, कौन? केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये ग्रीन टैक्स क्या है और यह क्यों लगाया जा रहा है? तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं उन्होंने कहा है 8 साल से पुराने जो भी वाहन हैं उन पर जब उनकी फिटनेस का यानी फिटनेस सर्टिफिकेट है, जब उसका नवीनीकरण किया जाएगा, यानी कि कोई वाहन लिया और उसमें 8 साल हो जाने के बाद जब उसकी फिटनेस का नवीनीकरण किया जाएगा तो उस पर लगभग रोड टैक्स का 25%, कितना 25%, यानी कि 10 से लेकर 25% तक टैक्स वसूला जाएगा। इसे ही उन्होंने ग्रीन टैक्स नाम दिया है। कितना? रोड टैक्स का लगभग 10 से 25% तक का टैक्स वसूला जाएगा, जिसे ग्रीन टैक्स कहा गया है। कौन सा? ग्रीन टैक्स कहा गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। कितने साल पुराने लगभग 8 साल पुराने वाहनों को जब फिटनेस सर्टिफिकेट जब नवीनीकरण किया जाएगा उस वक्त यह टैक्स लिया जाएगा। और किसका? रोड टैक्स का लिया जाएगा, ना कि वाहन के कीमत का। रोड टैक्स का लगभग 10 से 25%, ना कि वाहन की कीमत का 10 से 25% तक का। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप रोड टैक्स और वाहन की कीमत टैक्स में कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, यह जो टैक्स लिया जाएगा यह रोड टैक्स का 10 से 25% लिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो हमारे वर्तमान में भारत सरकार है उसने अफगानिस्तान के लिए, किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए 5 लाख कोरोना वायरस की जो टीके हैं वह प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि अब भारत सरकार अफगानिस्तान के लिए 5 लाख कोरोना वायरस के टीके प्रदान करेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हाल ही में अपने देश भारत ने 6 देशों को, मित्र राष्ट्र जो अपने भारत के हैं
उन 6 मित्र राष्ट्रों को कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वह उपलब्ध कराई थी। अब उन्हीं में से अफगानिस्तान के लिए लगभग 5 लाख जो कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराक हैं उन्हें प्रदान करने की घोषणा की है अफगानिस्तान के लिए भारत सरकार ने। अफगानिस्तान के लिए की है, तो अफगानिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जैसे मैंने लाइनिंग किया है यही अफगानिस्तान है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो इतना वाला पार्ट दिख रहे हैं जैसे मैंने लाइनिंग की है ये भारत यानी कि भारत से अफगानिस्तान को जोड़ता है, और इसी लाइन को भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डिवाइडेड लाइन है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। यानी कि अफगानिस्तान और भारत को जोड़ने वाली जो रेखा है वह कौन सी है? डूरंड लाइन है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और यहाँ की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। क्या है? अफगान अफगानी। और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ये वाला जो पार्ट मैंने बताया था लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है जो भारत से टच होता है अफगानिस्तान का। कितना? लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन के लिए भारत ने $1.5 लाख डॉलर देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो अभी भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन है उसके लिए भारत ने $1.5 लाख देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो अभी वहाँ पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। कौन है? TS त्रिमूर्ति। उन्हीं की उपस्थिति में भारत सरकार ने जो $1.5 लाख हैं बस संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए देने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, TS त्रिमूर्ति तो स्थायी प्रतिनिधि हैं। उप स्थायी प्रतिनिधि भारत के कौन है यूएन में? तो वह है नागराज नायडू। कौन है? नागराज नायडू भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। कहाँ पर? यूएन में, यानी कि यूनाइटेड नेशन में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में तीनों सेनाओं ने मिलकर एमफैक्स 21 युद्ध अभ्यास किस स्थान पर किया है? तो अभी हाल ही में तीनों सेनाओं ने मिलकर यानी कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर एमफैक्स 21 युद्ध अभ्यास अंडमान निकोबार में किया है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में किया है तीनों सेनाओं ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या था युद्ध अभ्यास करने का? तो जो अपने द्वीप क्षेत्र वाले एरिया हैं, कौन से? जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ऐसे एरिया है, तो वहाँ पर जो अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए यह तीनों सेनाओं ने मिलकर यह युद्ध अभ्यास किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सांग यू जुंग का निधन हो गया, वह कौन थी? किनका? सांग यू जुंग का निधन हो गया। तो यह एक अभिनेत्री थी। कहाँ की थी ये? साउथ कोरिया की एक अभिनेत्री व मॉडल थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। मात्र 26 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और यह कहाँ की थी? साउथ कोरिया की थी। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही सांग यू जुंग है और जिनका हाल ही में निधन हो गया, और यह साउथ कोरिया की अभिनेत्री व मॉडल थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी की वनडे रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने अपनी वनडे रैंकिंग की जारी की है। वनडे रैंकिंग जारी की है, तो उसमें विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, अब आईसीसी ने जारी की है तो आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। कब? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। अच्छा, जो आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी की गई है यह तो वनडे रैंकिंग है, और जिसमें विराट कोहली शीर्ष पर रहे, और दूसरे स्थान पर कौन रहे? रोहित शर्मा। कौन रहे? रोहित शर्मा। ये तो बल्लेबाजों की थी। अब बात करते हैं गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों में प्रथम स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर कौन रहे? न्यूजीलैंड के एक गेंदबाज हैं जिनका नाम है ट्रेंट बोल्ट। क्या नाम है? ट्रेंट बोल्ट। वह प्रथम स्थान पर रहे हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं यही जो दिख रहे हैं यही विराट कोहली है। आप लोग इन्हें अच्छे से तरीके से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को प्रथम बार प्रवेश किया गया था? तो इस बार जो अपना देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है भारत ने, उसमें प्रथम बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को शामिल किया गया था? तो यह लद्दाख की थी। किसकी? लद्दाख की। ठीक है,
इस बार जो झांकी निकलती है यानी कि जो परेड में होती है उसमें कई राज्यों की झांकियां भी शामिल होती हैं। तो उन्हीं राज्य झांकियों में लद्दाख की प्रथम बार झांकी शामिल की गई थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के लिए एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तब के बाद अब इसे प्रथम बार इसे गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में आयोजित 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया गया था और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहाँ पर इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, अब गोवा में किया गया तो गोवा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह नॉर्थ गोवा और जो रेड पार्ट दिख रहा है साउथ गोवा है। ठीक है, आप पूरा इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहा है यही मैप में देख सकते हैं, जो दिख रहा है यही पूरा गोवा है। ठीक है, गोवा की बात करते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और वर्तमान में इसके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। और यह किस लिए किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश के रोजगार यानी कि युवा हैं उनके लिए यह शुरू किया गया है कि वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यही उत्तर प्रदेश है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? राज्य स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश की? तो इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। कब? 1950 को। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उम्मीद आप लोग अच्छे से इतने पॉइंट समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।